आज हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 जो क्लास 11 का टॉपिक है एक संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसके स्मरणीय तथ्य और एमसीक्यू दोनों का अध्ययन करेंगे। पहला आपका नोट्स में स्टार्टिंग है भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। यह संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। यह लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का वर्णन है। पहला, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संसद में एक नॉर्मली क्या करते हैं, वोटिंग कराएंगे और वोटिंग में अगर संशोधन की बात की जाएगी तो संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है, संसद के विशेष बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा है, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के सदस्य के सहमति से भी संशोधन किया जा सकता है। सर, विधानसभा का सदस्य किसको बोलते हैं। तो विधायक को बोलते हैं। अब आता विधानसभा के सदस्यों की सहमति से भी संशोधन किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, विधायक होते हैं। जैसे आप कुछ विधायक के नाम बता सकते हैं। बादल पतले, नारायण दास जो देवघर के हैं, पड़ैया हाट के आपके प्रदीप यादव हैं, ठीक है, सारठ का रणधीर सिंह है, बिल्कुल। तो ये सब आपके क्या है, विधायक है। तो सारा विधायक का भी अगर आधा से अधिक राज्यों के अगर विधानसभा के सदस्य भी अगर सहमति दे देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जो भारत का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और इसे किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। रूस, इटली और स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन करने का अधिकार जनता को दिया गया है। रूस में, इटली और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, जनता कर सकती है। रूस और दक्षिण अफ्रीका में संविधान में संशोधन करने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। कहाँ कहाँ पे, रूस में और दक्षिण अफ्रीका में अगर संविधान का संशोधन होगा तो उसके लिए 3/4 बहुमत चाहिए। मतलब अगर 40 आदमी है तो कम से कम 30 आदमी के सहयोग से संविधान में संशोधन हो सकता है। कितना, 3/4। अगला प्रश्न है आपका 42वां। अगला देखिए, नोट्स आपका दिया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पदनिरपेक्षता और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, समाजवादी और पदनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा। अगला दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है। अगला है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है। पहले कितना था, 21 साल, अभी कितना कर दिया, 18 साल। कब घटाया, 1989 में। 1989 में कौन सा संशोधन में, 61वां संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जोड़ा गया था। कब, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में। और 74वां अगर दे देता तो शहरी का, 73वां में पंचायत और 74वां में शहरी है। एक बार देख लीजिएगा इसको। वैसे अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में बढ़कर ये 450 अनुच्छेद हो गया है। ठीक है, 450 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा, पहले कितना था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। अब हो गया 450 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को
किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 21 क के तहत, अनुच्छेद 21 क के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। मतलब पहले, उसके पहले शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं प्राप्त था, अब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है कि सभी को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग सुने होंगे बहुत सारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलता है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जिसका उम्र हो गया है उसके बावजूद भी उसको शिक्षा दी जा रही है। बहुत सारी NGO वाली संस्थाएं हैं जो कि आपका पढ़ाने का काम करती है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे एक प्रथम नाम की संस्था थी, उसमें ये बोला था कि आप क्या कीजिए 10-15 को बच्चा को इकट्ठा करके पढ़ाइए, बदले में आपको कंप्यूटर फ्री में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे NGO संस्था वगैरह भी चलती है। भारत का संविधान कब बन करके तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, कितना दिन तक बैठक हुआ था? कितना दिन बैठक हुआ है, याद है किसी को? 114 दिन बैठक हुआ है। कितना दिन बैठक हुआ है? 114 दिन बैठक हुआ था। और उसको सजाया कौन था? संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने उसे अपने हाथों से लिखा है और शांति निकेतन के कलाकारों ने उसे सजाया था। ठीक है, और अभी रखा किसमें गया? जो ओरिजिनल मूल संविधान की कॉपी है उसको कहाँ पे रखा गया है? अभी हीलियम से भरे डिब्बे में रखा गया है ताकि उसका पन्ना पीला ना पड़े। आप लोग जो कॉपी पे लिखते हैं देखिएगा कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पन्ना पीला पड़ जाता है, लेकिन उसका पन्ना पीला कभी नहीं पड़ेगा, इसलिए हीलियम से भरा गैस में रखा गया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य भी उसी टाइम बना, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, सोवियत संघ के संविधान में अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं? 4 बार, ध्यान रखिएगा। अब आता है, और जबकि इंडिया में देखो बहुत सारा हो गया, 86वां भी हम पढ़ लिए और भी बहुत सारा हो चुका है, 100 पार कर गया होगा अब तक पहली बार। लेकिन क्यों इतने संशोधन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? भारत की जनता बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत, आबादी अधिक है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारा टकराव होता है, नियम बदलना आवश्यक हो जाता है। सोवियत संघ में पहला बार 1918 में, दूसरा बार 1924 में, तीसरा बार 1936 में और चौथा बार 1977 में यह संशोधन हुआ था। ये आप लोग लिख करके याद कीजिएगा, तब जाके याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अगला है, फ्रांस में नया संविधान कब बनाया गया था? 1791 में, 1792 में या 1793 में? फ्रांस में 1793 में नया संविधान बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1793 में जब नया संविधान लागू हुआ था तो फ्रांस में प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रांस में प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1793 में हुई थी। और हम लोग फ्रांस की क्रांति से ही शुरुआत करते हैं पढ़ना हिस्ट्री में। उसमें 1789 में लुई 16वां का शासन था, जब वहां पर क्या हुआ था? प्रथम बार विद्रोह हुआ था। ठीक है, सॉरी, क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। और 1792 में लुई 16वां को नहीं मार दिया गया था। ठीक है, गिलोटिन पे उनको नहीं चढ़ाया गया, रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया गया है। 1793 से 94 आतंक का युग फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस में दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1848 में हुई थी। फ्रांस में दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1848 में हुई। और दूसरी बार फिर से एक नया संविधान बना, पहला वाला संविधान फेल कर गया 1793 में जो बना था। तो दूसरा बार कब बना? 1848 में बना, ध्यान रखिएगा। फिर फ्रांस में तीसरा बार भी संविधान बना, कब? 1875 में हुआ। इतने में नहीं रुका फ्रांस, चौथा बार फिर बना, कब बना? 1946 में बना। वहां तो बन रहा था, मैं हंस रहा हूं, लेकिन आपको याद करना है। पहला बार कब बना? 1793 में, 1793। दूसरा बार 1848, तीसरा बार 1875, चौथा बार 1946। आप लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कॉपी पे। इतना नहीं, 5वां बार भी बन गया 1958। फ्रांस में संविधान फिर कब बना? 5वां बार 1958 में। तो यहाँ पे भले कानून बदला है लेकिन यहाँ पे संविधान नहीं बदला है। नहीं, नया संविधान बन रहा है, हर बार संविधान नया चेंज बन रहा है। ठीक है, कानून बनना और संविधान बनना बात बराबर है। सर कुछ और बोलना चाह रहे थे। फ्रांस में 5वीं बार 1958 में नया संविधान बना था,
अब आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करके नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया संसद साधारण बहुमत से ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला है आपका भारत के संविधान में 1970 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक के 2 दशक के बीच बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए थे। भारत में संशोधन सब कब हुआ है? 1970 से 1990 के बीच। 1974 ईस्वी से 1976 ईस्वी के बीच भारत के संविधान में 10 संशोधन किए जा चुके हैं। कितना संशोधन? 10 संशोधन। 2001 से 2003 के बीच में 10 संशोधन हुआ है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 26 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में 103 संशोधन हो चुका है। 2019 तक। अभी कौन सा आ गया? 2024, तो और बढ़ गया होगा। 69 वर्ष की अवधि में भारत के संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी और बढ़ रहा होगा, संख्या घटा नहीं है, घटेगा भी नहीं, कभी बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली वाली बात है। 15वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। पहले कितना साल में रिटायर था? 60 साल में। अब कितना साल कर दिया है? 62 साल। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। साइमन आयोग कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 13 दिसंबर को नहीं हुई है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। शायद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, देख लीजिएगा एक बार वैसे डेट। अगला है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो आपका राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट मैंने बताया, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जिसने संविधान में सलाह देने का काम किया था? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव या जवाहरलाल नेहरू? बी.एन. राव, बिल्कुल। बी.एन. राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 9 दिसंबर को? 13 दिसंबर 1946। अभी मैंने जस्ट बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था या पारित किया था। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में संशोधन करना। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे, बिल्कुल भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे हमारे, वो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान कब बनकर के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। लागू हुआ है 26 जनवरी को, बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 370, 368, 368, बिल्कुल 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान लचीला है, कठोर है, या लचीला और कठोर है? दोनों है, बिल्कुल। भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके साथ बहुत कठोर हूं, लेकिन बहुत लचीला हूं, लेकिन जब मैं आपको मार रहा हूं तो बहुत कठोर हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों होना आवश्यक होता है, कभी कभी प्यार से बात करना सही है, कभी कभी मार करके बात करना सही है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन का वर्णन है? अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में? नहीं, नए राज्यों का गठन 2 में। सीमा का निर्धारण अनुच्छेद 3 में। सीमा की बात आ जाएगी तो अनुच्छेद 3। किसी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा में कमी या वृद्धि करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी जस्ट मैंने बताया 3 में है। सीमा का बात आएगा तो 3 में, और नया राज्य का गठन आएगा तो 2 में। 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है? 103 बार। 103 बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पदनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। कब हुआ था यह 42वां संशोधन? 1976 में हुआ था। और उसी में समाजवादी, पद निरपेक्षता को कोई धर्म निरपेक्षता भी बोलते हैं, मतलब कि कोई भी धर्म को विशेष स्थान नहीं दिया गया है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। प्रस्तावना में 1 ही बार हुआ है। कब हुआ था? अभी जस्ट पढ़े हम लोग। 1976 का 42वां संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी, पदनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। भारतीय किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 42वां संशोधन, 44वां, 61वां या 73वां? 61वां संशोधन। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। किसी राज्य के सीमा में कमी या वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधानमंडल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को? संसद क्या कर सकता है? किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। जैसे समझिए ऐसे कि झारखंड राज्य आपका है, झारखंड राज्य की सीमा को बढ़ा करके अभी बिहार का एक चकाई जिला को अपने अंदर कर ले, ठीक है, थोड़ा सा बिहार वाला कोई भी एक जिला है, मान लेते हैं रोहतास को अंदर कर ले। ये काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, लेकिन ऐसे फ्री फोकट का नहीं करेगी, कुछ रीजन रहेगा तब करेगी, ठीक है। संसद संविधान में कितने तरीके से संशोधन कर सकता है? 3 तरीके से। तो संसद संविधान में 3 तरीके से संशोधन कर सकता है। कितना तरीका से? 3 तरीका से। एगो नॉर्मली अपने से कर सकता था, एगो सामान्य बहुमत के द्वारा, एगो विशेष बहुमत और विधायकों के द्वारा। ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऊपर में पढ़ सकते हैं आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके। अगला है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध किससे है? 1985 का तो ये दल बदल निरोधक कानून से है। एगो आपका आदमी था, आया राम गया राम, उस सुबह से लेकर के शाम तक में 3 बार या 4 बार पार्टी बदल लिया था। उसी के कारण ये संविधान संशोधन किया गया था कि तुम एक बार अगर जीत गए तो फिर तुम पार्टी बदल नहीं सकते, अगर पार्टी बदले तो गया, तुम्हारा चुनाव फिर से होगा। तो कोई अपना हार चाहेगा क्या? नहीं। यह वही से हुआ था। जगजीवन राम नाम का एक आदमी था, ठीक है, वही धिंगड़ी किया था आपका, आया राम गया राम। क्लास 12 का पॉलिटिकल में दिया हुआ है। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर कंपटीशन के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा संविधान का सारा क्वेश्चन इसमें भर गया है, एको को बाहर नहीं गया है। इसलिए इस चैप्टर को आपको 11 में नहीं, पूरे जीवन भर याद रखना है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संशोधन। बहुत अच्छा। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? वेंकट चलैया, पीएन भगवती, जेएस वर्मा या इनमें से कोई नहीं? जेएस वर्मा। वेंकट चलैया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी जीएसटी कब पारित हुआ? 2016 में, 2018 में, 2000? बिल्कुल, जीएसटी जो है आपका 2016 में पारित हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम को लागू कर दिया गया? 101वां संशोधन, 122वां, 110वां या 111वां संशोधन? नहीं, 101वां संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। वस्तु और सेवा कर को शॉर्ट में हम लोग जीएसटी बोलते हैं। 21 संशोधन के द्वारा लागू किया गया, 101 के द्वारा लागू किया गया।
और ये पारित हुआ था 2016 में और लागू हुआ था 17 में। ठीक है, 2016 में पारित हुआ, लागू हुआ 17 में, और ये किस संशोधन के द्वारा हुआ? 101वां संशोधन के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो अभी जस्ट पढ़े थे, अनुच्छेद 21 क में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, और शायद ये 2002 में हुआ था ना। हाँ सर। पूछिए। 21 क मतलब हो गया आपका जो प्रश्न है 21 क, इसका मतलब हो गया 21 क रे 21 ए रे, बात बराबर ही है, वो जो है आपका उसी का सब पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करेगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 71 में, 72 में, 73 में या 74 में? 73 में कहा गया था। बहुत अच्छा। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के उपनाम से जाना जाता है? 42वां संशोधन, 43वां, 44वां या 45वां? मिनी संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? मतलब बीच में बढ़ाकर 5 से 6 किया था, हालांकि फिर बाद में घटा ही दिया। कब हुआ था ये आपका? 44वां संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 44वां संशोधन में। ये जो है आपका बढ़ा करके 5 साल से 6 साल किया था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको क्या किया था? फिर से घटा करके कितना कर दिया? 5 साल। और ये नई सरकार इमरजेंसी की गड़बड़ियों को ठीक करने के इरादे से आई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो बढ़ा करके पहले 5 से 6 किया, उसके बाद मोरारजी देसाई बोला नहीं, जो तुम पुराना कर के दिए हो ये गलत है, इसको फिर से सुधार दिया। किसने सुधारा था? मोरारजी देसाई ने सुधारा था। और गड़बड़ी कौन की थी? इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? 85वां संशोधन, 86वां? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकार का दर्जा किसमें दिया गया है? 86वां संविधान संशोधन। संसद किस प्रकार के बहुमत से नए राज्यों के गठन करने या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने या नाम में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के सहमति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा ही बदल सकती है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही आराम से वो बदल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नए राज्य का गठन कर सकती है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई थी। ठीक है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। एक बार 1962 में हुआ था सबसे पहला बार, दूसरा बार 1968 में हुआ है। दूसरा बार कब हुआ आपका? 1968 में। और तीसरा बार जो है आपका 1971 से 77 के टाइम में जब उपद्रव हो रहा था, तो उसी टाइम में 1975 में हो कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाए आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, तो 3 बार हो गई है। कब कब बोले? पहला बोले 1962 में, दूसरा 1968 में, और तीसरा 1975 में। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कितनी सूची का वर्णन है? 2 सूची, 3 सूची, 4 सूची या 5 सूची? तो ये आपका 3 सूची का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में अब तक 3 सूची का वर्णन किया गया है। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन शासन करता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर शासन करती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन घुमा के पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कब निर्णय दिया था? तो केशवानंद भारती केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, 1973 में इसमें दिया गया था, और इसने संविधान के आमूल चूल ढांचे में परिवर्तन की बात की थी। आमूल चूल ढांचे में परिवर्तन। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं थोड़ा सा। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। सिर्फ संसद ही चाहे तो संविधान में केवल संशोधन कर सकता है। किस देश की जनता संविधान संशोधन में सीधे भाग ले लेती है? तो रूस, इटली और स्विट्जरलैंड की जनता संविधान के संशोधन में सीधे भाग लेती है।
रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन, यहाँ शासन होगा, कब समाप्त हो गया था? तो 1991 में समाप्त हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कब समाप्त हो गया? तो 1991 में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, रूसी गणराज्य ने अपना नया संविधान कब लागू किया? तो रूसी गणराज्य ने अपना नया संविधान 1993 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1993 में। अगला है आपका, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। और हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। भारत में नए राज्यों के गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के गठन का अधिकार है और 3 के तहत सीमा में परिवर्तन की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संशोधन कहा जाता है। संविधान का संशोधन का बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है वर्तमान में? 12। पहले कितना था? 8। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 1985 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में की गई है, पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया है? 3। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की सहमति के द्वारा। इसके अलावा भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो कठोर बनाने के लिए विशेष बहुमत। इसमें संसद आसानी से संविधान के मूल संरचना में बदलाव नहीं ला सकता है। उसमें विशेष बहुमत का अर्थ है संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन पास होना चाहिए। कितना बहुमत? 2/3। मूल संरचना का मतलब क्या होता है? जो मूल रूप से बनाया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पद निरपेक्षता, समाजवादी व्यवस्था, एकता और अखंडता, ये सारा। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यह इसका क्या अर्थ है? तो भारत का संविधान एक जीवित प्राणी की तरह है। भारत का संविधान क्या है? एक जीवित प्राणी की तरह है, जो समय समय पर पैदा होने वाले परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है और जीवित प्राणी की तरह ही उसमें क्या करता है? या सीख भी लेता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान क्या है? यह एक जीवंत दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, वेंकट चलैया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वेंकट चलैया आयोग 2000 ईस्वी में किया गया। वेंकट चलैया आयोग 2000 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेंकट चलैया, जो कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के कोर्ट को कहा जाता है, उसी ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग के गठन का मुख्य काम क्या था? भारतीय संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। और वेंकट चलन आयोग भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना में विश्वास जताते हुए अनुशंसा किया कि संविधान की मूल संरचना विश्वास जताते हुए ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की जिससे संविधान की मूल संरचना पर चोट पहुंचे। तो यहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।